सब ठीक चल रहा था, ब्लॉकचेन लॉन्च हो गया, नोड सेटअप का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, कॉइन रीलिस्टिंग की डेट भी फिक्स हो गई। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अपडेट आना बंद हो गए। मिस्टर मिंट के ऑफिशियल चैट ग्रुप में मैसेज डिसेबल हो गया। और कब तक हमको कॉइन रिलिस्ट होने का इंतजार करना पड़ेगा, कब ब्लॉकचेन और एआई लाइव होगा, इन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप सारी चीज़ें डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी पार्ट स्किप बिल्कुल मत करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को पॉज करो, जब टाइम होगा तो फिर से आके देख लेना, और वीडियो को पूरा देखना। अब मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। कहानी का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जगह, लोग, कंपनी सब काल्पनिक है, पर समझदार को इशारा काफ़ी है। तो एक कछुआ और एक खरगोश एक बार मजाक कर रहा था। एक कंपनी थी, उसके 3 पार्टनर्स थे, पर कंपनी चलाने में पार्टनर्स को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अब क्योंकि कंपनी क्रिप्टो से रिलेटेड बिजनेस करती थी तो रूल्स और रेगुलेशंस में भी कुछ दिक्कतें आ रही थी। हम पार्टनर्स का नाम ए, बी और सी रख देते हैं। तो पार्टनर सी बिजनेस छोड़ देता है, बोलता है ये सब मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ और करूँगा, अपना हिस्सा लेके चला जाता है। और बाकी के 2 लोग ए और बी पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, और कुछ सालों में कंपनी तेज़ी से ग्रो करने लगती है। लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स को पसंद करने लगते हैं, यूज़र्स बढ़ने लगते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, पर कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी थी। फिर कंपनी अनाउंस करती है उनके बैक टू बैक 3 से 4 प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, जिससे कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और ऐसा माना जाता था कि इससे इन्वेस्टर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा। ये सब देख के पुराने पार्टनर सी को, जो पहले ही जा चुका था, उसको जलन होने लगी। वो कंपनी में अपना हिस्सा फिर से मांगने आ गया। ए और बी मना कर देते हैं क्योंकि जो भी सेटलमेंट था वो हो चुका था। पर सी के मन में जलन थी, या तो मैं पैसे लेकर रहूँगा या इनका भी बिजनेस खराब कर दूंगा। सी कुछ पुलिस वालों और वकीलों को तैयार करता है, समझाता है कि ये कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, ये अपना बिजनेस खराब तो नहीं करेंगे, तो हम इनसे अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं। पैसा सुन के सब तैयार हो गए। फेक केस होते हैं, ये और बी अरेस्ट हो जाते हैं। ए किसी तरह से बच जाता है, पर बी अरेस्ट हो जाता है। सब मिलकर डिमांड करते हैं कि या तो इतने पैसे दे दो, बहुत सारे पैसों की मांग होती है, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा बिजनेस समझो खत्म है। पर ए और बी के मन में सवाल था कि अगर हम अभी इनको पैसे दे भी देते हैं तो आगे फिर से ये लोग या कोई और किसी न किसी तरह से परेशान करेगा, और इतना पैसे दें भी कैसे। अभी तो स्टार्टअप ही है, इतनी तो कमाई भी नहीं हुई है, और इसकी क्या गारंटी है कि पैसा देने के बाद ये लोग परेशान नहीं करेंगे। इन्वेस्टर्स और यूजर्स भी परेशान थे कि कंपनी को क्या हुआ, जो प्रोडक्ट आने वाले थे वो क्या नहीं आए, क्या उनके पैसे डूब गए। पर लोगों को पता ही नहीं था कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। लोगों को बताया भी नहीं जा सकता था क्योंकि वकीलों ने मना किया था कि आप ये सब सॉल्व होते तक कुछ भी नहीं बोलोगे, वरना केस और मुश्किल हो जाएगा। कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, इस बारे में कोई बात ही नहीं करना है। अब ये जो कहानी है, इसमें एक्स पार्टनर जिसका नाम सी है, वो और उसके साथ जितने भी लोग मिले हुए थे, उनको कोई मतलब नहीं है कि फाउंडर्स का पैसा लगा है वो वेस्ट हो जाएगा। उनकी भी फैमिली है, उनके साथ जो लोग हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है और जो उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करते हैं, उनका क्या होगा। उनके भी पैसे डूब जाएंगे। जो आम लोग हैं, किसी ने उधार लेके, किसी ने घर या गाड़ी गिरवी रख के पैसे लगाए होंगे। कौन कितनी मुश्किल से इन्वेस्ट करता है उससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको बस पैसों से मतलब है। पर ये तो सिर्फ कहानी है। मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। क्रिप्टो प्रोजेक्ट को अलग अलग देशों में इसी तरह से टारगेट किया जाता है। आप कैरेक्टर्स चेंज कर दो, पार्टनर्स की जगह कॉम्पिटिटर लगा दो, गवर्नमेंट लगा दो, या किसी पॉलिटिशियन को रख दो, बाकी पैटर्न सेम ही होता है। और इंडिया जैसे देशों में क्रिप्टो को लेके कोई झूठा केस कर दे तो लीगल सिस्टम से डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो को लेके कुछ खास रूल्स अभी तक बने ही नहीं है। आपको जस्टिस तो मिल जाएगा, पर जब तक आपको जस्टिस मिलेगा 1, 2 या 3 साल में, तब तक आपका पूरा बिजनेस खराब हो चुका होगा। लिब्रा, जो कि फेसबुक का प्रोजेक्ट था, इसको यूज़ करके लोग इंटरनेशनल पेमेंट और लोकल पेमेंट दोनों कर सकते थे। ये एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज्ड होता, पर सरकार को डर था कि पैसों का कंट्रोल सरकार से हटकर लोगों के पास चला जाएगा। और फेसबुक का यूज़र बेस इतना बड़ा है कि अगर 20% लोग इसको यूज़ करने लगते हैं तो लोगों का काम तो आसान हो जाएगा, और सरकार के लिए यह दिक्कत का काम हो जाएगा। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले ही बंद कर दिया गया। टोर्नेडो कैश
एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो आपके पैसों को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता था। इसको भी बंद करवा दिया गया। XRP, जिसका पूरा नाम रिपल है, जो कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, पर XRP से स्विफ्ट पेमेंट का बिजनेस खराब हो जाता। तो स्विफ्ट ने अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करके XRP को लीगल केस में फंसा दिया, और XRP आज भी लीगल केस में फंसा हुआ है। तो मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, इससे मिस्टर मिंट का क्या लेना देना। देखो, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ कंपनीज का नुकसान होता है, कुछ का फ़ायदा होता है। जिनका नुकसान होता है वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो नई कंपनी को बड़े होने के पहले ही ख़त्म कर दें। अब मिस्टर मिंट जिस टेक्नोलॉजी को लाने वाला है उसका यूज़ करके आप सिर्फ मिस्टर मिंट कॉइन से ही बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, USDT और हर कॉइन में पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ एक एड्रेस में आप सभी कॉइन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्लॉकचेन, कॉइन या टोकन बना सकते हैं। इस सिस्टम का यूज़ करके प्रोडक्ट की ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाएगी। जैसे आप सोचते हो कि ये फ़ोन या कोई लग्जरी प्रोडक्ट या कोई दवाई ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। आपकी मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स और हेल्थ का जो भी डाटा होता है वो सिक्योर हो जाएगा और आप उसे कहीं से भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर कोई कंपनी इतनी सर्विस दे सकती है तो इससे किसी और का भी बिजनेस खराब होगा। क्या वो मिस्टर मिंट को नहीं रोकना चाहेंगे? टेलीग्राम तो आप सभी यूज़ करते हो। टेलीग्राम भी एक बार ऐसा ही कुछ ट्राई कर रहा था। आपने टोन कॉइन सुना होगा। टोन कॉइन का नाम था टेलीग्राम ओपन नेटवर्क। इससे नेशनल, इंटरनेशनल और हर तरह की पेमेंट एक टेलीग्राम मैसेज सेंड करने जितना ईजी हो जाता। आपको दूसरे देश में पैसे ट्रांसफ़र करना हो या खुद दूसरे देश में जाना हो, ना आपको बैंक में लाइन लगना पड़ता और ना ही करेंसी एक्सचेंज करवाना पड़ता। पर इस प्रोजेक्ट को भी सरकार बंद करने की पूरी कोशिश करती है। टोन कॉइन को यूज़ करके आप वर्चुअल मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, eSIM, डिजिटल प्रोडक्ट और गिफ्ट्स और बहुत सारी चीज़ें किसी भी देश से बाई और सेल कर सकते थे, पर इसे रोक दिया गया। टेलीग्राम को फोर्स किया जाता है कि वो टोन प्रोजेक्ट को बंद कर दे। पर क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड होता है और यही डिसेंट्रलाइजेशन है जिससे सरकारों को डर लगता है। टेलीग्राम क्रिप्टो कैसे बंद कर सकता है? जो कॉइन मेरे पास है वो कॉइन टेलीग्राम कैसे ले सकता है? तो टेलीग्राम को बोला जाता है कि वो पूरी तरह से टोन जैसा है उसे वैसे ही छोड़ दे और खुद इस प्रोजेक्ट से अलग हो जाए, क्योंकि बाकी लोगों से टेलीग्राम कॉइन तो वापस ले नहीं सकता है, तो टेलीग्राम को ही अलग होने के लिए फोर्स किया जाता है। अब कंपनी ही नहीं रहेगी तो कॉइन का लोग क्या करेंगे? पर टेलीग्राम की टोन कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं होने देना चाहती थी। सरकार को लगता था टेलीग्राम को अलग करने से टोन बंद हो जाएगा, कम्युनिटी टूट जाएगी। और कम्युनिटी कैसे बनती है? मेरे और आपके जैसे लोगों से। और हम ही सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड रखते हैं। पर कम्युनिटी टूटने की जगह और स्ट्रांग हो गई। पूरी टोन कम्युनिटी के लोग एक साथ हो गए और उन लोगों ने भी सोच लिया कोई भी बंद करने की कोशिश करे, हम इसे बंद नहीं होने देंगे, चाहे टेलीग्राम रहे या ना रहे। उन्हीं लोगों के बीच से ही किसी को कोडिंग आती थी, उसने कोडिंग का काम किया। कुछ लोग वैलिडेटर बने और कुछ डेलीगेट्स बने। लोगों ने बिना कंपनी के ही सिस्टम को जिंदा किया और आगे बढ़ने लगे। इतनी स्ट्रांग कम्युनिटी देख के बाकी डेवलपर्स भी इस कम्युनिटी में आने लगे और टोन कॉइन का नाम टेलीग्राम ओपन नेटवर्क से द ओपन नेटवर्क हो गया। टोन कीपर, टेलीग्राम वॉलेट और एक्सचेंजेस का भी कम्युनिटी को सपोर्ट मिलने लगा। और जो टैप एंड अर्न का कॉन्सेप्ट है, कुछ दिनों पहले आप लोगों को टैप एंड अर्न वाला एयर ड्रॉप देखने को मिला होगा, वो कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ था। उस समय AI भी नहीं था, सिर्फ ही बिना कंपनी के सपोर्ट के आपके और हमारे जैसे लोगों ने मिलकर टोन को डेवलप किया और आज टॉप 20 क्रिप्टो की लिस्ट में इसका नाम आता है। अगर टोन कम्युनिटी इतना कर सकती है तो हमारी मिस्टर मिंट कम्युनिटी क्यों नहीं कर सकती? जो पैसा आप लोगों ने मिस्टर मिंट में लगाया है वो आप ही जानते हो कि आपने कितनी मेहनत से कमाया है। मिस्टर मिंट की सारी सर्विसेज नॉर्मल है। स्पोर्ट्स मिंट चल रहे हैं, NFT मार्केट प्लेस चल रहे हैं, मिनफोर्स चल रहे हैं और स्टेप मिंट भी जैसा चलता था वैसा ही चल रहे हैं। और अभी तो लगभग सभी के अप्रूवल भी कंप्लीट हो चुके हैं। हम सबको सिर्फ ब्लॉकचेन का इंतजार है और उसमें टाइम लगने का कारण आप सबको समझ आ गया होगा। मिस्टर मिंट के कोई भी फाउंडर्स किसी का 1 रुपया भी नहीं लेना चाहते। कोई कहीं नहीं भागने वाला है। अगर भागना होता तो इतनी प्रॉब्लम आने पर भाग चुके होते। इसी तरह की मुश्किल सिचुएशन कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाती है और हम सबको सीखने का मौका मिलता है। अब क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे सामने इस तरह की दिक्कत आ सकती है, हमारे पास बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी हैं। इसी हफ्ते या अगले हफ्ते फाउंडर्स आप सबके सामने आ सकते हैं। डेट फिक्स अभी नहीं हुई है,
पर इस हफ्ते या अगले हफ्ते आके फाउंडर्स आपको रोड मैप क्लियर करेंगे। जो भी अपडेट्स होंगे उसकी वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, पर आगे भी हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग रहे, हमारी कम्युनिटी भी टोन कम्युनिटी की तरह ही स्ट्रांग बने। कंपनी रहे या ना रहे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए हमारे पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम सब कनेक्टेड रहें, हर कोई मैसेज कर सके, और जब सच में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो हमारी कम्युनिटी पूरा सिस्टम आगे लेके जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, हर कोई यहाँ मैसेज कर सकता है। अगर सच में ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम यहाँ सब मिलके ये सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है। हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग रहेगी, हम सब यहाँ कनेक्टेड रहेंगे, तो कोई कॉम्पिटिटर, कोई हिटर हमारे सिस्टम को हिला नहीं पाएगा। भले ही कंपनी चली जाए, पर हम, मेरे और आपके जैसे लोग सब साथ में एक जगह कनेक्टेड रहेंगे, तो हमें पता होगा कि कोई भी दिक्कत आए हमारे पास एक बैकअप है। इससे हमें चिंता भी कम होगी, डर भी कम लगेगा। इसीलिए आप किसी भी ग्रुप में हो, मिस्टर मिंट में या स्टेप मिंट ग्रुप में, आप किसी के अपलाइन हो, लीडर हो, या बस मिस्टर मिंट कॉइन होल्ड करते हैं, अगर आप भी एक स्ट्रांग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में और सभी मिस्टर मिंट कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हम जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी स्ट्रांग हमारी कम्युनिटी होगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिस्टर मिंट में मैंने भी इन्वेस्ट किया है और आप सभी ने भी। कोई इन पैसों से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, कोई गाड़ी लेना चाहता था, कोई अपना लोन पटाना चाहता था, कोई अपने बच्चों की शादी करना चाहता था, कोई अपने परिवार में किसी का इलाज कराना चाहता था। क्या छोटी मोटी दिक्कत आने पे आप अपने पैसे डूब जाने दोगे, अपने सपने खत्म हो जाने दोगे? मैं नहीं होने दूंगा। कुछ लोगों की जलन या लालच हमारे पैसे, हमारे सपने खराब नहीं कर सकती। कोई भी दिक्कत आए, हमारी कम्युनिटी फिर खड़ी होगी टोन की तरह, और उनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग कम्युनिटी हम अपनी कम्युनिटी को बनाएंगे। अभी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है और कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाना है। ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर सच में ज़रूरत पड़ ही जाती है तो आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा।